हाय फ्रेंड्स, तो चलिए 19 मार्च 2026 बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे। हाँ, यहाँ पे सुबह सुबह यहाँ पे देखो कितना पॉइंट का यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। यहाँ पे देखो ये कितना पॉइंट फॉल हुआ, चेक करोगे आप लोग। इसका रीजन देखो यहाँ से एक्यूरेटली सेलिंग आप लोग करते तो यहाँ पे देखो इजीली एक मतलब 2000 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिला फॉलिंग। रीजन यहाँ पे देखो ये गैप डाउन यहाँ पे क्यों हुआ, तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, ध्यान से देखना है। एक अच्छा खासा यहाँ पे इसका ठीक है, आप ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे इसका हेड है। ठीक, ये जोन यहाँ पे निकाला, ये इसका हाई है। यहाँ पे निकालने के मतलब ये सेलिंग जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ। एंड यहाँ पे देखोगे आपका एक अच्छा खासा यहाँ पे देखो पैरेलल चैनल यहाँ पे फॉर्म हुआ। ये इसका हायर ही है एंड लोअर का यहाँ पे ब्रेक किया, छोटा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करके वही डाउन साइड का यहाँ पे रैली निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिस्क लेने लायक था, ये भी था, अच्छा लेवल था रिस्क के लिए। एंड फिर आपका ये देखोगे आपका इम्पोर्टेंट ये लोअर जोन। ठीक है, ये आपका क्या किया है सुबह सुबह, इसी पे देखो ये रिटेस्ट किया है ना, इस पे मतलब इसके लोअर लोअर पे ये रिटेस्ट करके यहाँ पे डाउन कितने 1 वे में यहाँ पे सेलिंग बनाया होगा, जो उसका पोजीशन बन गया होगा भाई। ठीक है, यहाँ से एक्यूरेटली चेक करोगे देखो ये 2000 के पॉइंट आसपास यहाँ पे ये रीजन था सेलिंग का। उसके लेवल लो पे रिटेस्ट करके अपना क्लोजिंग कर दिया था वेडनेसडे को। थर्सडे को आपको देखने को मिला 2000 पॉइंट फुल हो गया। ठीक है, तो अब छोड़ो वो सब, मेन चीज़ है अब आगे देखो 9-15 के बाद देखा जाता है। गैप अप करोगे तो सब उसी में सब हो जाएगा। मत लिया करो, मेरा तो यही सजेशन है आपका। 9-15 30-30 PTST छोड़ो, सब बकवास है। फिर देखो ये अनसर्टन कैंडल बनाया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखोगे टाइम पास करता है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे, फिर यहाँ पे इसका चेक करोगे फ्रेंड, एक रेड कैंडल यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, ये देखो रेड कैंडल है एंड यहाँ पे इसका एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे रेड कैंडल कंपैरिजन में जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे फ्रेंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पे इसी को बोल देते हैं मारूबाजू कैंडल। तो देखो देन ये बॉक्स सेटअप बना एंड यहाँ पे देखो ये बाइंग लेवल यहाँ पे फॉर्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना पॉइंट यहाँ पे बाइंग लेवल बना था, यहाँ पे देखोगे 350 पॉइंट यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे फ्रेंड देखोगे ध्यान से 350 पॉइंट यहाँ पे ऊपर बाइंग देखने को मिला। याद रखना, जब भी एक छोटा यहाँ पे ग्रीन रेड कैंडल बने एंड उसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या बने, ग्रीन कैंडल बने, इससे इससे रेड कैंडल से बड़ा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो देन यहाँ पे उसका फोर्स ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे यहाँ पे ट्राई करता है ये बाइंग आएगा। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इसका टारगेट होता है इसका यहाँ हाई पे एंड देन इससे देखो ऊपर निकाला ये आपका। ठीक है, ये दूसरा टारगेट यहाँ दे दिया इसका हाई का। ठीक है, तो यही है। अच्छा, यहाँ पे मान लो 350 का हाफ करोगे तो 150 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी का ऑप्शन मूव मिल गया होता है। ठीक है, मान लो जितना पॉइंट दे रहा है, मान लो 400 पॉइंट दे रहा है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन बैंक निफ्टी का जो रियलिटी मूव है इंडेक्स का मूव, तो वहाँ पे आपको 200 देगा। ठीक है, हाफ कर लिया करो। फिर आगे चले, यहाँ पे देखो परफेक्ट है, यहाँ पे सेलिंग जोन फिर बना 9:29 पे। ध्यान से देखना, ये ग्रीन का ये रेड कैंडल बना। ठीक, एंड यहाँ पे देखोगे इस जोन में देख रहे हो, इस जोन में क्या कर रही है, ट्विजर कैंडल बना है, एक ग्रीन कैंडल एंड एक रेड कैंडल यहाँ पे। ठीक है, कंसोलिडेट करके 1 वे में एक डाउन साइड का रैली दिया। फिर यहाँ पे देखोगे ये तो परफेक्ट एक सेलिंग जोन था, मैं यहाँ पे एंट्री ले लिया होता है, इसका हाई का यहाँ पे रिस्क लेता है, इंडी से ऊपर निकालता था, मैं कट कर देता छोटा सा यहाँ पे, वही 50 पॉइंट का रिस्क था। कितना पॉइंट का रिस्क था यहाँ पे, मान लो मैं एंट्री लिया होता तो वही यहाँ 50 पॉइंट के आसपास रिस्क था। ठीक, फिर यहाँ पे देखोगे ये पोल ब्रेक, ये देखो डाउन साइड निकाला एंड यहाँ पे देखोगे चैनल में यहाँ पे देखो 3 कैंडल इसी में ट्विजर कैंडल बना के ये ब्रेक किया। ठीक, फिर ब्रेक करने के बाद इसी के लो पे ये रिटेस्ट किया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखोगे, फिर अगेन ध्यान से देखते जाना, ये देखो इस बॉक्स में फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, मतलब कि बेरिश सेलिंग साइड का सिग्नल दे रहा है एंड कंसोलिडेट करके 1 वे में डाउन साइड यहाँ पे रैली निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला अपॉर्चुनिटी पता चला इस जोन पे ट्विजर कैंडल बनाया रेड ग्रीन। ठीक है, एक साथ होना चाहिए, एक साथ, एंड इसका देखो लो ब्रेक हुआ। दूसरा चीज़ यहाँ पे आपका पैरेलल चैनल यहाँ पे बना, फिर ये बॉक्स में कंसोलिडेट करके फिर अगेन यहाँ पे देखोगे चैनल में यहाँ पे कंसोलिडेट होके ये देख रहे हो इसी में छोटा छोटा, एंड फिर ये देखो आपका इंपॉर्टेंट ये जो लोअर लो था ये ब्रेक किया। ठीक है, तो ये था गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना पॉइंट अगर होल्डिंग करते तो मेरा पहले का यही था, इसके यहाँ 290 पॉइंट के आसपास, ये मेरे को पता था ये जो लो है यहाँ तक का टारगेट देगा। बाकी का ये देखो ये नीचे ब्रेक कर दिया एंड जब ब्रेक किया तो यार एक्यूरेटली इसका लो कर देना था, लेकिन देखो ये बैंक निफ्टी भी फिर धोखाधड़ी दे दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो फ्रेंड मान लो 300 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे फिर अगेन आपको यार एक चीज़ समझ में आ रहा है फ्रेंड, ये यार इतना छोटा सा कैंडल है, यहाँ पे देखो रहे हो 3-4 कैंडल 300 पॉइंट के आसपास बनाए, देखो ध्यान से, यहाँ से देखो ये 350 पॉइंट एंड यहाँ से जो ये फॉलिंग आया कितना पॉइंट फॉल हुआ, हाँ यार मानना पड़ेगा भाई 450 पॉइंट, गिर जाए
यहाँ पे ये 450 पॉइंट के आसपास देखने को मिला। चलो जहाँ तक मिला, लेकिन अच्छा था, मतलब समझ रहे हो ना, जब ब्रेक करा तो यहाँ पे 3-4 इसका प्राइस एक्शन था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक। एंड मेन चीज़ यहाँ पे देखोगे इसका, ये देखो लोअर लोअर यहाँ पे मैच हो रहा है ना, ये लोअर लोअर कैंडल का, एंड ये हाई रही है, ठीक है। यहीं से सेलिंग आ गया, तो याद रखना ये जब भी ऐसा बने तो याद रखना। एंड यहाँ पे इसको पियर्सिंग कैंडल बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड, पियर्सिंग कैंडल है, ये लो ब्रेक हो जाता है। आगे चलो, फिर यहाँ पे देखो आपका परफेक्ट, यहाँ पे देखो ये रिटेस्ट किया, रिटेस्ट किस पे कर रहा है, इसके लो पे ये रिटेस्ट कर रहा है, ठीक। एंड ये से फिर डाउन साइड, फिर पता नहीं फिर गिरा क्यों नहीं, नहीं गिरा होगा, हाँ यहाँ पे गिरा है। ये देखो ये यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के क्या करोगे, इसी में तो ये लोग यहाँ पे एंट्री इसी में लेके अपना एसएल खोते हैं, अब क्या ही करोगे। पर यहाँ पे देखो इन्होंने अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया, 2 टॉप यहाँ पे बनाया, एंड इसका यहाँ पे पैरेलल लोअर, एंड यहाँ पे इसका देखो दूसरा लोअर, ठीक है। एंड यहीं से ये बेरिश फ्लैग यहाँ पे चैनल बना, तो ये है गाइस, ठीक है, समझ में आ गया ना। मेन चीज़ था यहाँ पे इसका ये पोल बना है, एंड यहाँ पे इसका देखोगे पहला बॉटम जोन, दूसरा, एंड यहाँ पे तीसरा, ठीक है। एम टाइप यहाँ पे सेटअप क्रिएट होने के बाद 1 वे में ये देखोगे रेजिस्टेंस इसी का, फिर अगेन यहाँ पे बार बार लेने की कोशिश किया था, फिर यहाँ पे सेलिंग बना। मेन चीज़ था यहाँ पे भी ले लिए होते, कोई दिक्कत नहीं होता। मेन चीज़ डाउन साइड इसके ऊपर निकालता तब ना आपका रिस्क रहता, यहाँ पे निकालते हैं छोटा सा ऐसा कट कर देता है। मेन चीज़ आपका पता चल जाता भाई गलत हो रहा है, यहाँ पे कट कर दो, इसके ऊपर निकाल रहा है। and ये में लेकिन क्या हुआ, ये आपका ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया इसने, टाइम फ्रेम इसका यहाँ से एक्यूरेटली 100 मतलब 140 पॉइंट के आसपास यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है, डाउन साइड। तो यहाँ पे 70 पॉइंट यहाँ पे मिल गया होगा आपका, जब 140 पॉइंट इसमें गिरा है तो आपका बैंक निफ्टी का मूव ऑप्शन वाला 70 पॉइंट का, तो 70 गुणे में 30 करो, तो 7×3=21, तो 2100 के आसपास प्रॉफिट हो जाता है आपका एक लोट में। यहाँ पे देखो अगर परफेक्ट एकदम एक्यूरेटली लिए होते तो वो भी एक लोट से 2100, ठीक, ठीक है ना। फिर आगे चले, बोलो आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे देखोगे आपका एक परफेक्ट यहाँ पे मेरा बाइंग जोन यहाँ पे बना था, ठीक है। ये बॉटम जोन यहाँ पे एक्यूरेटली बना, इसका यहाँ पे पहला ईयर, एंड यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा ईयर, ठीक है। डब्ल्यू स्टिक यहाँ पे क्रिएट होने के बाद देखोगे 1 वे में, यहाँ लेने को तो यहीं पे ले सकते थे, ठीक है, याद रखना। ये देखो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डर रहता है ना फ्रेंड, लेने को तो यहाँ पे ले सकते थे, डब्लू बॉटम यहाँ पे बना रहा है, लेकिन यहाँ पे एक जो लेवल है ना रेजिस्टेंस का काम कर रहा है भाई, क्या पता इस पे रिटेस्ट करके फिर डाउन साइड निकाल दे, इस पे वापस आ जाए। लेकिन ये कंफर्म है ना ब्रेक करना चाहिए, तो यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मरबाजू वाला ब्रेक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे एंट्री ले लिए होते हैं, यहीं से देखो आपका फेक नहीं है, एंड ये बता भी रहा है यार डब्लू स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डब्लू बॉटम के साथ यहाँ पे ब्रेक किया है, मरबाजू कैंडल, ये देख रहे हो 2 कैंडल बना है, कैसे रिवर्स हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन दे के बता रहा है ना, ठीक। एंड यहाँ पे हाँ थोड़ा सस्टेन नहीं होता, एंड यहाँ से रेड कैंडल यहाँ पे बनाता तो मैं कट कर देता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पे टाइम फ्रेम इसका 10:25 पे ब्रेक किया। मेन चीज़ था ना फ्रेंड, ये इसका ये जो लोअर है ये भी ब्रेक करा है ना साथ में, फेक थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने आपका कितना पॉइंट दिया है, मोमेंटम देखोगे तो देखो होल्डिंग करते तो आपको इजीली देखो वही 250 पॉइंट मान लो काट पीट के सब, तो 250 पॉइंट यहाँ पे आपका डब्लू स्टॉक यहाँ पे ब्रेक किया, ये देखोगे ये अच्छा खासा ये पोल था यहाँ पे, एंड यहाँ से देखो ब्रेक किया, तो ये देखो इसका हाईयर दिख रहा है, यहाँ पे पहला टारगेट यहाँ पे दिया, ठीक है। दूसरा टारगेट ये होता है भाई इसका, ठीक। तो यहाँ पे 250 पॉइंट मतलब मिला इसका, कर लो जो भी हाफ कर लो 250 का, 250 कितना होगा जो भी आप हिसाब लगा लो। तो आगे चले, ये इसका बाइंग मैंने बता दिया 10-25। फिर यहाँ पे देखो ये जैसे जब बाइंग जा रहा है तो इसमें देखो इसका वो भी है ना, लेवल भी तो है भाई इसका, देखोगे 2 डब्ल्यू स्टेक यहाँ पे क्रिएट हुआ है ना, पहला ईयर, ये दूसरा ईयर है हमारे यहाँ पे तो ब्रेक आउट निकाल दिया, ठीक है, याद रखना। ये कुछ इस प्रकार का बनाया था सिचुएशन। आगे चले, फिर आगे चलो, फिर इसके बाद यहाँ पे देखोगे ये भी डब्ल्यू स्टेक यहाँ पे बनाया ना, जैसे देखोगे इसका पहला बॉटम, एंड यहाँ पे देखोगे दूसरा बॉटम बनाया है, एंड इसी का देखो 1 वे में पहला हाईयर, ये दूसरा ईयर, ठीक है, ये इसका यहाँ पे ब्रेकआउट निकाल दिया, ठीक। जहाँ तक इसको देना था भाई दिया। अब ये गलती क्या होता है यार, यहाँ पे अब दौड़ा के लोगे तो क्या होगा भाई, वो ट्रैप ही ना करेगा। यहाँ पे लोगे, यहाँ पे लोगे तो भाई वो उड़ा क्या ही करेगा, गलती हो गई ना भाई, ये मेन मिस किया, ठीक है। एंड ये वाला अच्छा खासा ये मिस किया आपने, यहाँ पे भी कैप्चर किया होता तो फिर भी आपको 50 पॉइंट बैंक निफ्टी का मोमेंटम ऑप्शन मिल गया होता, 100 पॉइंट, ठीक है ना। एंड यहाँ का लास्ट इसने हाई का यहाँ पे टारगेट दे दिया, ठीक। आगे चले, आगे चलो, फिर यहाँ पे आपका मान लो ये सेलिंग जोन लिया, ये देखो
अब मैं इसमें ये इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पे, ये देखो ये इसका यहाँ पे सेलिंग साइड का यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन भी दे रहा है, ये देखो रहे चैनल में यहाँ पे एम टाइप यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके आपका ये देखो ये लो इसका यहाँ पे ब्रेक है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे दूसरा चीज़ यहाँ पे देखोगे इसका हेड यहाँ पे बता रहा है, ये आपका हायर यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बता रहा है, ये देखोगे इसका पहला हायर एंड यहाँ पे इसका दूसरा हायर, ठीक है। ये हेड है एंड ये आपका ये देखोगे ये पहला लोअर एंड इसके यहाँ पे देखोगे दूसरा लोअर, ठीक है। दूसरा चीज़ पता चला एंड यहाँ पे तीसरा चीज़ यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये पोल था एंड यहाँ पे देखो इसी में कंस्ट्रक्ट करके वहाँ पे इसी में देखो जोन में कंस्ट्रक्ट किया एंड वन वे में ये जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे परफेक्ट गया एंट्री लेवल था, ठीक। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी यहाँ पे मेरा एक अच्छा खासा बना था जो क्या कैप्चर किया होता तो देखो 144 के आसपास यहाँ पे 70 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी का यहाँ पे मोमेंटम आपका यहाँ पे बन गया होता, ठीक है। टाइम फ्रेम इसका देख लो 11-14 एंड दूसरा यहाँ पे देखोगे 10:59, ठीक। तो ये है एंड ये देखो ट्रेंड लाइन भी तो है यहाँ पे इसका देखोगे लोअर लोअर का दिख रहा है, ये ब्रेक हो जाता है इसी पे वही ट्रेंड पे रिटेस्ट करके यहाँ पे डाउन साइड निकालता है, ठीक है। एंड मेन चीज़ है इसका लो कहाँ पे जा रहा है तो देखो यहाँ पे परफेक्ट है, यहाँ पे देखो इसी लेवल पे जहाँ से ये बाइंग ब्रेकआउट निकाला है ना, इसी जोन पे ये बाइंग परफेक्ट है, प्राइजेक्शन सही चला जहाँ में सही बनता है भाई मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे बाइंग लिया एंड यहाँ पे परफेक्ट बताओ बाइंग लेवल था कि नहीं, यहाँ पे एंट्री लेते तो बाइंग यहाँ पे बाइंग का तो लोगे भाई, तो यहाँ पे देखो बाइंग लेते फिर आपका अगेन यहाँ पे देख रहे हो ना जो मैं बता रहा हूँ वही हो रहा है एक्यूरेटली। ये जो लेवल था ये बाइंग था, बाइंग वाला लेवल था जहाँ से ये बाउंस हो गया, ठीक। इस जोन से इसी को डिमांड जोन जो भी बोलते हैं आप लोग। फिर यहाँ पे मेरा परफेक्ट यहाँ पे देखो ये कभी कभी बन जाता है, कभी कभी ऐसा ट्रैप होता हूँ कि साला समझ में नहीं पाता हूँ, कभी कभी तो ऐसे जगह मारता हूँ कि दुनिया फेल हो जाएगी। यहाँ पे देखो फिर एक्यूरेटली 400 पॉइंट यहाँ पे ये बना, लेकिन मैं यहाँ पे बता नहीं सकता ना, ये तो कंफर्म है यहाँ पे बाइंग आ रहा है, लेकिन इसका मेन चीज़ है यहाँ पे देखो आप लोग क्यों आ रहा है, यहाँ पे कितना प्रोजेक्शन बना ये बाइंग का यहाँ पे, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। ये तो आप लोग समझ गए कि उस जोन पे बेस बना के अपना बाइंग उठ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे आप ध्यान से समझना ही है। टाइम फ्रेम इसका बाइंग आया 11:17 पे। पहला चीज़ देखो आप लोग क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे इसका पहला हायर, ठीक है। ट्रेंड के लाइन के साथ यहाँ पे ये आपको नज़र आया है, सभी लोग यहाँ पे एंट्री कैप्चर किए होंगे, फेक नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता फेक, ठीक। ये हायर है आपको सबको दिख रहा है, यहाँ से बाइंग निकाला। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखोगे ये पोल था एंड यहाँ पे तीसरा चीज़ ये देखो ये बुलिश फ्लैग यहाँ पे देख रहे हो चैनल में यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक्यूरेटली यहाँ पे बाइंग ले होते तो यहाँ पे फिर आपको बाइंग मिला होता, ठीक। और यहाँ पे देखोगे ट्विजर कैंडल, यहाँ पे देखोगे ये देखो आपका ट्विजर कैंडल मतलब कि बाइंग साइड का ही सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तीसरा चीज़ आप लोग यहाँ पे देखोगे ट्विजर कैंडल ये देख रहे हो बाइंग निकाला। चौथा चीज़ यहाँ पे देखोगे इसके हाई पे यहाँ पे देखोगे डब्ल्यू स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे इसका बाइंग निकाला, ठीक। ये देख रहे हो इसको महसूस करो यार। फिर और क्या देखोगे इसमें यार, एंड यहाँ पे देखोगे जब ये हो किस में रहा है ये देखोगे फॉर्म एक आपका पैरेलल चैनल यहाँ पे देख रहे हो बार बार इसी पे अपना लोअर लोअर यहाँ पे दिख रहा है एंड यहाँ पे बार बार इसका पहला ईयर दूसरा ईयर तीसरा ईयर एंड यहाँ पे चौथा ईयर, ठीक है। इसी में हाई लो देखो कंसोलिडेट होके ऊपर यहाँ पे निकाला है, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, बताओ फ्रेंड्स, आई होप समझ रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5-6 रीजन निकला एंड देन यहाँ पे बाइंग देखने को मिला, ठीक। एंड लास्ट में देखोगे फिर यहाँ पे इसका 12:06 पे आपका यहाँ पे देखोगे पैरेलल चलने पे, ठीक है। ये पोल था एंड यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे बाइंग देखने को मिला। यहाँ पे तो सभी समझ रहे होंगे, ऊपर यहाँ पे बुलिश फ्लैग यहाँ पे चैनल बना के ब्रेक किया एंड तीसरा चीज़ यहाँ पे देखोगे डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाने के बाद पहला बॉटम दूसरा बॉटम ये ट्रेंड लाइन पे इस पे बेस था एंड यहीं पे एक्यूरेटली इसका हाई दूसरा हाई वन में ऊपर ब्रेकआउट निकाल देता, ठीक है। एंड मेन चीज़ था इसका हाई ये ट्विजर कैंडल के साथ ये जो था लेवल था इसी के यहाँ पे बाइंग निकाला, ठीक। हाई यहाँ पे ब्रेकआउट निकाल दिया। तो मेन चीज़ था ओवरऑल यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे एक्यूरेटली 12:06 पे कितना 212 ये एंड यहाँ पे भी ये बुलिश चैनल ही तो बना के ब्रेक कर रहा है, तो 200 मतलब 300 एंड 360 एंड प्लस में ये भी ऐड कर लो भाई काट पीट के, ठीक है। तो ओवरऑल 400 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिला बाइंग, ठीक। आगे चलें एंड यहाँ पे मेन चीज़ था देखो ये आपका एक अच्छा खासा यहाँ पे लेवल दिख रहा है पहला ईयर ये दूसरा ईयर इसका देखो ब्रेकआउट यहाँ पे इस पे रिटेस्ट करके मतलब इसके लो पे रिटेस्ट करके ऊपर निकाल देता है। तो जब भी रिटेस्ट करके ऊपर निकालेगा ऐसे जब भी डबल हायर रेट दिखे फॉर्म एंड ये तो आपका बेसिंग का काम कर ही रहा है। यहाँ पे तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे तो परफेक्ट बाइंग लेवल था, वहीं से एक्यूरेटली 400 पॉइंट आपको देखने को मिला। तीसरा चीज़ यहाँ पे देखो कि पहला ईयर एंड दूसरा ईयर तभी तो यहाँ पे इतना बड़ा ब्रेकआउट ऊपर फटा है ये ट्रेंड लाइन के साथ, ठीक है ना। ये आपको ट्रेंड लाइन ये दिख रहा है ना हायर है, ये इसका पहला हायर यहाँ पे दूसरा ईयर डब्ल्यू स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। आगे चलो ये तो आपको बता दिया, आगे और समझना है। फिर यहाँ पे देखोगे आप लोग ये डाउन साइड है, इसमें मैं इंटरेस्ट नहीं था। डाउन साइड ये देखोगे ट्विजर कैंडल के साथ यहाँ पे डाउन साइड निकाला एंड यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे बॉक्स में
कंसोलिडेट है यहाँ पे अगेन यहाँ पे बाइंग लेवल निकाला था, फिर अगेन इसी पे देखो ये रिटेस्ट किया इसके लेवल पे, रिट्रेस करके ऊपर यहाँ पे फिर अगेन बाइंग यहाँ पे लेने को ले सकते थे 12:35 के आसपास। देखो ये कितना पॉइंट मिला था आपको, देखो ये 83, मतलब कि 40 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिला, मतलब कि 40 फोर्थ या 1200 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हो गया होता अगर लिए होते तो एक्यूरेटली 12:35-34 के आसपास। ठीक है, एंड ये देखोगे, ये देखो जो इसका लो है ना कैंडल का, ये देखो लो बार बार आ रहा था एंड ये निकाल दिया ऊपर, निकालने दो फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे बताओ एक फ्रेंड एक चीज़ बताना, इसको रिमूव कर देता हूँ, मेन चीज़ समझ में आ रहा होगा आप लोग। यहाँ पे इसका पहला लोअर दिख रहा है आपका, ये दूसरा लोअर एंड यहाँ पे देखोगे तीसरा लेवल, इसका पहला ईयर, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे चौथा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये बॉक्स के साथ ये देखो, इस पे तो वो अपना बेस बनाया, डब्ल्यू स्ट्रक्चर था, ब्रेक किया। ठीक है, ये तो आपको कंफर्म है। छोटा छोटा स्कैल्प दे रहा था इस चैनल में 12:50 पे, ये यहाँ पे भी आपका देखोगे ध्यान से तो एक अच्छा खासा फिर भी स्कैल्प हो जाता, 100 पॉइंट के आसपास हुआ। ठीक, यहाँ पे आपका देखो वही 150 आसपास हुआ। मेन चीज़ था इसका पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा, चौथा एंड यहाँ पे देखोगे एम टाइप यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके इसका लो ब्रेक किया एंड यहाँ पे देखोगे फाइनली आपका ये चैनल यहाँ पे ब्रेक किया है। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे आपका ये पोर्टन, ये बॉटम जोन दिख रहा है ना, यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे मैं सेलिंग ले लिया होता एंड लेने को तो यहाँ पे ले लिया होता मैं, ये इस जोन पे सेलिंग। ठीक है, याद रखना। यहीं से आपका कितना पॉइंट फॉलिंग हुआ, यहाँ पे आप लोग देखोगे, देखो ध्यान से फ्रेंड, यहाँ पे एक सेलिंग जोन था, ट्यूजर कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, ट्यूजर कैंडल ब्रेक किया, ब्रेक किया, दो कैंडल एक साथ। यहाँ पे देखो मेन चीज़ था ये वाला लेवल था, यहाँ से आपको देखो पहले 163 पॉइंट के आसपास मिला, फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ये देखो इस चैनल यहाँ पे बनाया ना टाइम फ्रेम 1:23 के आसपास, तो इस चैनल आपका बनाया एंड यहाँ पे पोल था, बेरिश फ्लैग, इसी में चैनल में कंस्ट्रक्ट करके डाउन साइड रैली निकाला एंड मेन चीज़ था सबसे इंपॉर्टेंट, आपको देखोगे इसके लो पे डाउन साइड ब्रेक निकाला रेटेस्ट करके। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ध्यान से फिर अगेन चेक करो, ब्रेक किया पहला एक स्कैल्प आपका यहाँ पे डन हो जाता। ठीक है ना, ये वाला लेवल पे यहाँ पे देखो कंसोलिडेट कर रहा है, हाई लो के साथ यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया था, तो यहाँ पे 160 पॉइंट आपको ये मिला। टाइम फ्रेम में बता देता हूँ फिर अगेन, तो 1:04 पे फिर यहाँ पे देखो, ये आपका देखोगे यहाँ पे इसका ट्रेंड लाइन का ये लोअर एंड हायर यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये हेड है, इसी पर रिटेस्ट करके वन में डाउन साइड का यहाँ पे रैली निकाला है। ये चैनल था, इसी में कंसोलिडेट किया, ब्रेक किया, तो 160 एंड प्लस में यहाँ पे ऐड करोगे 235। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर चेक करो, नहीं यहाँ पे थोड़ा बैंक निफ्टी ने धोखाधड़ी दिया था, यहाँ पे देखोगे मैंने एंट्री यहाँ पे ले लिया था, ये पैरेलल चैनल दिख रहा है एंड ऊपर से यहाँ पे देखोगे पीनट फॉर्म में यहाँ पे दिख रहा है लोअर एंड ये हाई रही है। ठीक है, एम टाइप यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके ब्रेक किया, यहाँ पे मेरा हाई का यहाँ पे रिस्क था, यहाँ पे एंट्री किया था, फिर ये पता नहीं यार इस पे इसके लो पे यहाँ पे रिटेस्ट करके डाउन साइड निकालना था ना, तो ये यार ऊपर ले रहा है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो इसके यार ये लो पे, इसके लो पे जो लोअर है यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन के साथ यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, इसका लो पे रिटेस्ट करके नीचे निकालना था, लेकिन ये ऊपर निकाल रहा था। ठीक है, यहाँ पे चलो एक छोटा सा सेल गया था, फिर फाइनली यहाँ पे होल्डिंग करने लायक था, यहाँ पे होल्डिंग करता तो इजीली देखो ये आपको कितना पॉइंट मिला। मेन चीज़ समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे वही है पेरेंट फॉर्म यहाँ पे सेटअप की हुआ, हायर एंड ये लोअर देखो एम टाइप यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्रेक किया यहाँ पे परफेक्टली, स्कैल्पिंग हो रहा था, 100 पॉइंट मोमेंटम मिला, तो वन वे में देखो ये ब्रेकआउट ऊपर निकाल दिया एंड यहाँ का मान लो हाई, पता नहीं क्या रीजन है, यहाँ पे इस रिटेस्ट किया इसके हाई पे, फिर डैन इसके बाद यहाँ पे देखोगे फिर आपका परफेक्ट यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला, ये हेड है, हाई रेयर, ये लोअर यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे फिर रुका ही नहीं पे। ठीक, तो मेन चीज़ है यहाँ पे अगर एंट्री लिए होते तो यहाँ पे तो देखो ये 82 मिनट फिर ऐसा लिया मेरा 45 पॉइंट के आसपास, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये एक्यूरेटली 450 पॉइंट यहाँ पे फॉल हुआ। ठीक, तो 450 ये एंड प्लस में इसका याद रखना, ये मैंने बता ही दिया 450 एंड ये आपका 250 ये, तो 450 में 50 ऐड कर दोगे तो 500, 600, 700 एंड 700 में ये ऐड कर दो ये आपका 800, 900, तो ओवरऑल 900 पॉइंट के आसपास हमने बैंक निफ्टी में अभी ये फिलहाल यहाँ से लेके अच्छा ट्रेड था एंड कैप्चर करने लायक था। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ वो एक्यूरेटली हो भी रहा है। फिर यहाँ पे देखोगे आपका
ये डब्लू स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं सोच रहा था ये बेरिश फ्लैग था ही। एंड यहाँ पे इसका पहला बॉटम दूसरा बॉटम मैं सोच रहा था इसी पे एम टाइप यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके वन वे में ये रेजिस्टेंस जोन भी था ये। एंड यहीं से निकालता है ये आपका लोअर जोन, फिर यहाँ से फिर 200-250 पॉइंट फॉल होता, लेकिन ऐसा किया नहीं। ये यहाँ पे देखोगे इसका यहाँ पे बॉटम बॉटम का बेस बना के एंड ये हायर यहाँ पे देख रहे हो वन वे में ऊपर ब्रेकआउट निकाल दिया 200-250 पॉइंट जो भी होगा। यहाँ पे चेक करोगे ये 270 देख लो 250 पॉइंट के आसपास, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर अगेन कितने बजे यहाँ पे निकाला है 15:17 के आसपास, ठीक है। एंड यहाँ पे देखोगे कहाँ पे देखो इसका हाई यहाँ पे जाके क्लोजिंग किया है ना, मतलब कि इस लेवल पे सही किया है। ये जो इसका लेवल था ये मैं सोच रहा था यही इसी इसका लो पे रिटेस्ट करके डाउन साइड नीचे निकाल देगा। ये आपका ट्रेंड लाइन भी था यहाँ पे, ये इसका देखोगे ट्रेंड लाइन भी था, नीचे निकालता गैप डाउन होता फ्राइडे को, लेकिन फ्राइडे को ऐसा हुआ नहीं फ्रेंड, फ्राइडे को ऐसा हुआ नहीं। एंड यहाँ पे देखोगे इसका ये पैरेलल चैनल था अपने धुन में था एंड वन वे में ऊपर निकाल दिया, ठीक है। एंड जैसे ही ये निकाला यहाँ पे तो सभी लोग ये जो जोन था फ्रेंड इस जोन के आसपास जैसे ही ऊपर निकाले यहाँ पे तो एक्यूरेटली सभी लोग कैप्चर कर लिए होंगे इजीली। आपको 300-400 पॉइंट यहाँ पे ऊपर मिल ही गया होगा। ये देखो 600-700 पॉइंट कैप्चर सभी लोगों ने यहाँ पे कर लिया इसी कैंडल में 9:15 पे, ठीक है। बहुत फास्ट मोमेंटम भी तो था ना। तो ये फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस 19 मार्च 2026 का, ठीक है। अच्छा था हमने यार इजीली 2-3 हज़ार पॉइंट कैप्चर किया पूरा मिला उला के, तो धन्यवाद।